नमस्कार साथियों, कनेक्ट विद एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। आज की इस कक्षा में राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर राजस्थान की प्रमुख छतरियों के संबंध में जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसको पढ़ेंगे। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर राजस्थान की प्रमुख छतरियां। तो शुरू करते हैं राजस्थान की प्रमुख छतरियां। अध्ययन करने से पहले थोड़ी बहुत राजस्थान की छतरियों में जो छतरियां है उसका अर्थ और उसका क्या उल्लेख मिलता है उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो जो छतरियां है उसका जो अर्थ होता है वो होता है छाया देने वाली संरचना, जो आमतौर पर एक प्रमुख गुंबद के नीचे खंभों पर टिकी होती है। ये जो छतरियां होती हैं ये राजपूत शासकों, उनके परिजनों या वीर गति को प्राप्त सैनिकों की स्मृति में बनाई गई होती है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमुख क्षत्रियों में वह है जसवंत थड़ा। तो जसवंत थड़ा जो है उसके बारे में क्या हमें जानकारी देखने को मिलती है। सबसे पहले इसका देखते हैं नाम, उपनाम। तो उपनाम में इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना 100% बनती है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो जसवंत थड़ा को। दूसरा इसमें क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने 1899 ईस्वी में करवाया था। किसकी स्मृति में करवाया था, तो जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया था। किसने करवाया था, सरदार सिंह ने। कब, 1899 से किया जाता है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। यहाँ पे नोट कर एक लिखने वाली बात यह है कि यहाँ महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय से लेकर महाराजा हनुमंत सिंह तक की सफेद पत्थर की छतरियां हैं। तो यहाँ से नोट करने वाली बात है कि जसवंत थड़े में कहां से लेकर कहां तक के शासकों की छतरियां हैं, तो जसवंत सिंह द्वितीय से लेकर महाराजा हनुमंत सिंह जी के तक छतरियों का जो उल्लेख मिलता है वो जसवंत थड़ा में मिलता है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि हमने राजस्थान के ताजमहल के नाम से जसवंत थड़ा को जाना जाता है, उसी प्रकार हड़ौती का जो ताजमहल है वो अबली मिनी का महल जाना जाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण। पहला ताजमहल से, तो हड़ौती का ताजमहल पूछे तो अबली मिनी का महल, और राजस्थान का ताजमहल पूछे तो जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था, सरदार सिंह ने कराया था। कब कराया था, 1899 में। किसकी स्मृति में, जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में। और अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि जसवंत थड़ा की जो जसवंत थड़ा है वहां पे किन शासकों की छतरियां हैं, तो जसवंत सिंह द्वितीय से लेकर महाराजा हनुमंत सिंह जी तक के जितने भी शासक हुए उनकी छतरियां जो है यहाँ स्थित है। आगे हम देखें तो चार खंभों की छतरियां। चार खंभों की छतरियां राजस्थान में कितनी है और कौन कौन सी है, उनका मैंने आपको यहाँ पे एक ही टॉपिक के अंतर्गत बता दिया है। पहली है श्रृंगार चवरी। कौन सी है, श्रृंगार चवरी। यह छतरी जो है श्रृंगार चवरी के नाम से जानी जाती है और ये स्थित कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मैंने आपको चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में भी आपको बताया ये। इसका निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में करवाया था। तो यहाँ से आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि श्रृंगार चवरी में कितने खंभों की छतरी है, तो ये 4 खंभों की छतरी है। इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। दूसरा महत्वपूर्ण जो छतरी है वो है गोराधाय की छतरी। गोराधाय की छतरी, गोराधाय की छतरी का जो उपनाम क्या है, मारवाड़ की पन्नाधाय, गोराधाय की छतरी। उसके बाद दूसरी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है दूसो, जो मारवाड़ का राष्ट्रगान जिसमें गोराधाय के लिए पंक्तियां जोड़ी गई है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका निर्माण किसने करवाया था, अजित सिंह द्वारा। तो मैंने 4 खंभों की छतरी में जो राजस्थान की 2 छतरियां हैं मुख्यतः उसमें श्रृंगार चवरी और दूसरी है गोराधाय की छतरी। गोराधाय की छतरी मारवाड़ की पन्नाधाय भी इसको कहा जाता है, और दूसरी इसमें दूसो जो मारवाड़ का राष्ट्रगान जिसमें गोराधाय के लिए पंक्तियां जोड़ी गई है। दूसरा इसमें निर्माण किसने करवाया था, अजित सिंह ने। श्रृंगार चवरी की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, चित्तौड़ में। इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाती है। कितने खंभों की छतरी है, 4 खंभों की छतरी है। तो 4 खंभों की छतरी में एक तो श्रृंगार चवरी है, दूसरा है गोराधाय की छतरी। आगे देखें 8 खंभों की छतरियां। तो 8 खंभों की छतरियों में पहला नाम आता है नेहड़ा की छतरियों का। तो नेहड़ा की छतरियों का उपनाम क्या है, मिश्र जी की छतरी। ये नेहड़ा की छतरी का उपनाम है।
इसकी स्थापना कहाँ की गई है? सरिस्का अलवर के वन क्षेत्रों में नेहड़ा गांव के पास। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे क्या किसका चित्रण देखने को मिलता है? दशावतार का चित्रण देखने को मिलता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ पे जो रंग है काले हैं, कत्थई वास्तविक रंग का प्रयोग इन छतरियों में देखने को मिलता है। तो नेहड़ा की छतरियां कहाँ स्थित है? सरिस्का अलवर में। दूसरा विशेषता इसकी क्या? दशावतार चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका उपनाम क्या? मिश्र जी की छतरी। उसके बाद 8 खंभों की छतरी में नाम आता है महाराणा प्रताप की छतरी। तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले के बारडोली गांव में। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे, कहाँ है? उदयपुर जिले की बारडोली गांव में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। दूसरा, इसका निर्माण महाराणा अमर सिंह प्रथम ने केजड़ बांध के पास करवाया था। तो ये केजड़ बांध की जो लोकेशन है वो आप याद रखिएगा। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? केजड़ बांध के पास। इसका निर्माण किसने करवाया था? अमर सिंह प्रथम ने। और ये उदयपुर जिले के बारडोली गांव में स्थित है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें जरूर। आगे देखते हैं, 8 खंभों की छतरी के अंतर्गत नाम आता है राणा सांगा की छतरी। तो राणा सांगा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये अधिकांश पूछा गया है तो आप इसको नोट करते चलिएगा। इस छतरी का जो निर्माण है भरतपुर शासक अशोक परमार ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक परमार ने। इसकी महाराणा सांगा की छतरी का निर्माण कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अब आते हैं हम 10 खंभों की छतरी। तो 10 खंभों की छतरी कौन सी है राजस्थान में? मामा भांजा की छतरी। कौन सी? मामा भांजा की छतरी। ये स्थित कहाँ है? जोधपुर दुर्ग में। कहाँ है? जोधपुर दुर्ग में। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अजित सिंह ने। इसे तन्ना बीवा की छतरी भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछी गई है और आगामी परीक्षा में पूछने की संभावना बनी हुई है। मामा भांजा की छतरी से क्या कहते हैं? तन्ना बीवा की छतरी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अजित सिंह ने करवाया था। ये कहाँ स्थित है? जोधपुर दुर्ग में स्थित है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि राजस्थान में जो मामा भांजा से संबंधित और जो जानकारी है तो वो इस प्रकार है। मामा भांजा का जो मंदिर है वो अटरू 12 में स्थित है, और मामा भांजा की जो मजार है वो पल्लू हनुमानगढ़ में स्थित है। तो यहाँ से 2 तथ्य निकल कर आ रहे हैं कि मामा भांजा का जो मंदिर है वो अटरू 12 में स्थित है, और मामा भांजा की जो मजार है वो पल्लू हनुमानगढ़ में स्थित है। अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 10 खंभों की छतरी कहाँ है? मामा भांजा की छतरी है पहली राजस्थान में। इसे धन्ना बीवा की छतरी कहते हैं। इसका निर्माण महाराजा अजित सिंह ने करवाया था, और ये जोधपुर में स्थित है। मामा भांजा का मंदिर जो अटरू 12 में स्थित है। मामा भांजा की जो मजार है पल्लू हनुमानगढ़ में है। तो ये मामा भांजा से संबंधित 3 महत्वपूर्ण जानकारी है। छतरी पूछे तो जोधपुर में, मंदिर पूछे तो अटरू 12 में, और मजार पूछे तो पल्लू हनुमानगढ़ में। उसके बाद 12 खंभों की छतरी में नाम आता है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले देखेंगे कुंभलगढ़ में। मैंने आपको कुंभलगढ़ दुर्ग में भी आपको इसके बारे में जानकारी दी। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये उड़ना राजकुमार की छतरी है। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इसे पृथ्वीराज सिसोदिया के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे वो महाराणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र था। इसमें जो विभिन्न प्रकार की नारियों का चित्रण इस छतरी में किया गया है। तो 12 खंभों की छतरी का नाम है तो वो आता है सीधा पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। उड़ना राजकुमार के नाम से छतरी पहचानी जाती है। ये किसका पुत्र था? रायमल का ज्येष्ठ पुत्र था। कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। उसके बाद आती है 20 खंभों की छतरी। तो 20 खंभों की छतरी में कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो 20 खंभों की छतरी जोधपुर राजा भीम सिंह के सेनापति की छतरी है जो जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण जो है अखेराज सिंघवी ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? अखेराज सिंघवी ने, जो जोधपुर राजा भीम सिंह के सेनापति थे। तो ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में। इस छतरी को सिंघवियों की छतरी भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा चुका है। सिंघवियों की छतरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। इसका निर्माण किसने कराया था? अखेराज सिंघवी ने। ये कौन थे अखेराज सिंघवी? जोधपुर राजा भीम सिंह के सेनापति। जोधपुर की अन्य छतरियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो पहला नाम आता है अहाड़ा हिगोला की छतरी। अहाड़ा हिगोला की छतरी। उसके बाद गोरादाई की छतरी मैंने आपको पढ़ा दिया। कागा की छतरियां इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछी जा चुकी है। कागा की छतरियां कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। फिर मामा भांजा की छतरी मैंने आपको बताया जोधपुर में ही है। ब्राह्मण देवता की छतरी और राजा और राज सिंह चंपावत की छतरी। राज सिंह चंपावत की छतरी कहाँ स्थित है? मंडोर में, जो 18 खंभों की छतरी। तो जोधपुर की अन्य छतरियां थी वो मैंने आपको बताई। 18 खंभों की छतरी जो है राज सिंह चंपावत की छतरी है। उसके मामा भांजा की छतरी इंपॉर्टेंट है। काका की छतरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोरादाई की छतरी और अहाड़ा हिगोला की छतरी चुनाव स्थित है जोधपुर में।
उसके बाद आगे देखिए 32 खंभों की छतरी। तो राजस्थान में 32 खंभों की छतरियां कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ स्थित है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। पहला नाम आता है जेत्र सिंह की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। किसको? जेत्र सिंह की छतरी या न्याय की छतरी भी कहते हैं। ये कितने खंभों की है? 32 खंभों की छतरी है। इसका निर्माण जो है रणथंभौर शासक हमीरदेव चौहान द्वारा अपने पिता की स्मृति में करवाया था। किसने करवाया था? हमीरदेव चौहान ने इसकी स्मृति में अपने पिता जेत्र सिंह की स्मृति में करवाया था। यह जो इसका निर्माण है धौलपुर के लाल पत्थरों से किया गया है, अर्थात इसके निर्माण में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया जो धौलपुर से संबंधित है। उसके बाद 32 खंभों की छतरी में नाम आता है जगन्नाथ कछवा की छतरी। जगन्नाथ कछवा की छतरी जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ 1913 ईस्वी का शिलालेख मिला है। उसके बाद इस छतरी को सिंहेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो जगन्नाथ कछवा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। यहाँ से क्या मिला? 1613 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है, इस छतरी को सिंहेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सिंहेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से किस छतरी को जाना जाता है? जगन्नाथ कछवा की छतरी को जाना जाता है। तो 32 खंभों की छतरी में आपको मैंने जेत्र सिंह की छतरी बताई और जगन्नाथ कछवा की छतरी बताई, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 32 खंभों की छतरी में नाम आता है पंचकुड़ की छतरियां या रानी सूर्य कवरी की छतरी, मंडोर जोधपुर। तो 32 खंभों की इस छतरी में बीचों बीच संगमरमर की एक छोटी छतरी बनाई गई है जिसमें चरण चिन्हों के साथ शिलालेख बनाए गए हैं। उसके बाद ये जोधपुर की रानियों की 49 छतरियों का समूह है। कौन सी? पंचकुड़ की छतरियां जोधपुर की रानियों की 49 छतरियों का समूह है। इसमें जो सबसे बड़ी छतरी है वो रानी सूर्य कवरी की छतरी है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि पंचकुड़ की छतरियों में सबसे बड़ी छतरी किसकी है? तो रानी सूर्य कवरी की छतरी है और ये कहाँ स्थित है? जोधपुर मंडोर में। ये लोकेशन आपको बताई। उसके बाद नाम आता है जोध सिंह की छतरी। जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। जोध सिंह की छतरी भीलवाड़ा बदनौर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट छतरियां थी 32 खंभों के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं 80 खंभों की छतरी। तो 80 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ देखने को मिलती है? जगह का नाम है अलवर। इस छतरी को क्या नाम से जाना जाता है? मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका निर्माण अलवर शासक विनय सिंह ने करवाया था। इसकी ऊपरी मंजिल में रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। इस छतरी पर इंडो इस्लामिक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो मैंने आपको बताई। 80 खंभों की छतरी का स्थित अलवर में। ये किसकी छतरी है? मूसी महारानी की छतरी है। इसका निर्माण अलवर के शासक विनय सिंह ने करवाया था। इसकी ऊपरी मंजिल में रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। ये इस छतरी की स्थापत्य कला इंडो इस्लामिक शैली की है। उसके बाद अगली छतरी आती है 84 खंभों की छतरी। तो 84 खंभों की छतरी आपको पूछे तो बूंदी में स्थित है और 80 खंभों की छतरी पूछे तो कहाँ स्थित है? अलवर में। 84 खंभों की छतरी का निर्माण जो है 1663 ईस्वी में राव अनिरुद्ध सिंह ने उनकी दाई माँ के पुत्र दाबाई देवा गुर्जर की याद में करवाया गया था, क्योंकि वह अल्पायु में मृत्यु पा गया था और उसकी याद में जो है 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने। उनकी दाई माँ के पुत्र दाबाई देवा की गुर्जर की मृत्यु होने के कारण। उसके बाद जो ये छतरी है ये 2 मंजिला है और इस छतरी के चारों तरफ गर्भगृह की दीवारों पर पाषाण पट्टे लगे हुए हैं जिन पर हाथी घोड़ों की आकृतियों के साथ साथ उच्च तीक्ष्ण विधि में शिव पार्वती, राधा कृष्ण, वीरवरा अवतार और डोला मारू, गज लक्ष्मी, समुद्र मंथन, नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति के चित्र बने हुए हैं। तो ये 84 खंभों की छतरी में महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताई और आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक जरूर करें। आगे देखते हैं छतरियों में आंतेड़ की छतरियां। तो आंतेड़ अगर पूछा जाए लोकेशन तो कहाँ है? अजमेर में। और ये छतरियां किससे संबंधित है? जैन संप्रदाय से संबंधित है। आंतेड़ की छतरियां अजमेर में स्थित है, जैन संप्रदाय से संबंधित है। उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी आती है शारबाग की छतरियां। तो शारबाग की छतरियां या इसे केसरबाग की छतरियां भी कहते हैं और ये कहाँ स्थित है? बूंदी में। शारबाग की छतरियां कहाँ स्थित है? बूंदी में। इसे केसरबाग की छतरियां भी कहते हैं। यहाँ 66 छतरियों का समूह है। कितनी छतरियों का समूह है? 66, 66 का। ये जो शारबाग की छतरियां हैं वो बूंदी राज परिवार की छतरियां हैं, जिसमें सबसे प्राचीन रावदूधा की छतरी और नवीनतम महाराज विष्णु सिंह की छतरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना जा चुका है कि शारबाग में सबसे पुरानी छतरी किसकी है? तो रावदूधा की छतरी। और सबसे नवीनतम किसकी है? महाराज विष्णु सिंह की। और ये 66 छतरियों का समूह है और ये शारबाग की छतरियां कहलाती है। केसरबाग की छतरियां भी इसका नाम है। ये बूंदी में स्थित है और बूंदी के राज परिवारों की छतरियां हैं।
उसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु है गैटोर की छतरियां, ये भी पूछा गया है। गैटोर की छतरियां जो आमेर जयपुर में स्थित है, ये छतरियां जयपुर राज परिवार की है और इसका निर्माण पंचायतन शैली में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, गैटोर की छतरियों का निर्माण पंचायतन शैली में किया गया है। ये जयपुर के राज परिवार की छतरियां हैं और ये आमोद जयपुर में स्थित है। यहाँ पे सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियां हैं, लेकिन इसमें सवाई ईश्वर सिंह की छतरी नहीं, ईश्वर सिंह की छतरी सिटी पैलेस के पास बनी हुई है। ये तो गैटोर की छतरियां हैं, ये जयपुर राज परिवार की, और यहाँ पे सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियां हैं गैटोर की छतरियां। गैटोर की छतरियां पूछे आमेर जयपुर, शारबाग या किसरबाग की छतरियां बूंदी, आमतेर की छतरियां अजमेर में। उसके बाद बड़ा बाग की छतरियां, बड़ा बाग का संबंध है वो जैसलमेर से, जो बड़ा बाग का संबंध किससे, जैसलमेर से, और ये जैसलमेर के राज परिवारों की छतरियां हैं। जैसलमेर के शासक जैत सिंह तृतीय की छतरी का निर्माण राव लोहकरण ने यहाँ करवाया था, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि बड़ा बाग की छतरियों में किस शासकों की छतरियां हैं। तो जैसलमेर राज परिवारों की छतरियां जो है बड़ा बाग की छतरियों में है। और इसका एक जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जैसलमेर शासक जैत सिंह तृतीय की जो छतरी का जो निर्माण है राव लोहकरण ने करवाया था। आगे आता है देवी कुंड की छतरियां। देवी कुंड की छतरियां जो बीकानेर में स्थित है, और ये छतरियां बीकानेर के राज परिवारों की छतरियां हैं जो रीडमलसर गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? रीडमलसर गांव में। इसमें राव कल्याणमल से लेकर राव डूंगर सिंह तक की छतरियां बनी है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। देवपुर की छतरियां बीकानेर, बीकानेर के शासकों की छतरियां। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर, जैसलमेर राज परिवार की छतरियां। आगे आता है जोगीदास की छतरी। किसकी? जोगीदास की छतरी। ये कहाँ है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है। जोगीदास की छतरी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। शेखावटी के प्राचीनतम भित्ति चित्र चित्रकार देपा द्वारा चित्रित है। शेखावटी के प्राचीनतम भित्ति चित्रकार देवा द्वारा चित्रित है जोगीदास की छतरी के, जोगीदार की छतरी पर। तो ये भी आप नोट करते चलिएगा कि जोगीदास की छतरी कहाँ है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। उसके बाद नाम आता है महाराव बेरीसाल की छतरी। तो महाराव बेरीसाल की जो छतरी वो सिरोही में स्थित है, दूधिया तालाब के किनारे। तो ये जो बेरीसाल की छतरियां है महारावल की, वो कहाँ स्थित है? दूधिया तालाब सिरोही के किनारे, और यहाँ सिरोही के राज परिवार की छतरियां भी बनी हुई है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद महासतिया जो है ये आड़ उदयपुर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, महासतिया कहाँ है? आड़ उदयपुर में। और ये सबसे पुरानी छतरी महाराजा अमर सिंह प्रथम की है यहाँ पे, और आड़ में जो है मेवाड़ के महाराणाओं की शमशान भूमि है, तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी। उसके बाद आती है अन्य छतरियों में निम्नलिखित है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है और बार बार पूछी गई है परीक्षाओं में, तो आपके साथ साझा की जा रही है। और आपसे अनुरोध है कि अभी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। तो हम अन्य छतरियों में पढ़ते पढ़ते अकबर की छतरी। तो अकबर की छतरी का है बयाना दुर्ग के पास भरतपुर में। उसके बाद दूसरा नाम आता है सवाई ईश्वर सिंह की छतरी, सिटी पैलेस में स्थित है, और ये सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित है ईश्वर सिंह की छतरी। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एक खंबे की छतरी, ये कहाँ है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। उसके बाद नाम आता है एक थम्बिया महल, मंडोर जोधपुर में। उसके बाद अगली छतरी है संतोष बावला की छतरी, कहाँ स्थित है? पुष्कर अजमेर में, संतोष बावला की छतरी। उसके बाद कुत्ते की छतरी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग के निकट पुप्पुराज घाटी में। उसके बाद महत्वपूर्ण छतरी अजित सिंह का देवल, वो अजित सिंह का देवल का है? जोधपुर में। फिर सेनापति की छतरी भी पूछा गया है, तो सेनापति की छतरी का है? नागौरी कैट जोधपुर में। तो ये समस्त छतरियां जो है पिछली परीक्षा में पूछी जा चुकी है और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, तो इसको रट लीजिएगा। उसके बाद नाम आता है अन्य छतरियों में राव कल्याणमल की छतरी, ये बीकानेर में स्थित है। उसके बाद अप्पाजी सिंधिया की छतरी, इंपोर्टेंट है, कहाँ है? ताउसर नागौर में, पूछा गया क्वेश्चन है। अप्पाजी सिंधिया की छतरी कहाँ है? ताउसर नागौर में। उसके बाद शारबाग छत्रविलास, ये कोटा और कोटा राज परिवारों का शमशान स्थल है, शारबाग या छत्रविलास। उसके बाद बंजारों की छतरी पूछा गया है, लालसोट दौसा में, और ये 6 खंभों की छतरी है, इंपॉर्टेंट है जानकारी, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद गंगाबाई की छतरी, गंगाबाई की छतरी का स्थित है गंगापुर भीलवाड़ा में, गंगाबाई की छतरी। उसके बाद आते हैं नाम महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की छतरी। तो प्रधानमंत्री की छतरी का स्थित जोधपुर में, और इसके पीछे कारण क्या था बनाने का कि प्रधानमंत्री उस समय राज सिंह कुंपावत थे, किसके? महाराजा जसवंत सिंह जी के। तो जसवंत सिंह जी की जो प्राण की रक्षा में वे स्वयं बलिदान हो गए थे राज सिंह कुंपावत, तो उनकी याद में इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। किसकी? प्रधानमंत्री की छतरी। तो पूछा गया प्रधानमंत्री की छतरी का स्थित है जोधपुर में। उसके बाद कपूर बाबा की छतरी, तो कपूर बाबा की छतरी का स्थित है उदयपुर जग मंदिर के पास, और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कपूर बाग की छतरी का निर्माण कहाँ स्थित है? कपूर बाबा की जो छतरी है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर जग मंदिर के पास। निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। उसके बाद महत्वपूर्ण जो छतरी आती है बदनूर की छतरियां, बदनूर की छतरियां कहाँ स्थित है? जोधपुर में, नोट कर लीजिएगा, पूछा गया। कीरत सिंह की छतरी कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। दीवान दीप सिंह की छतरी कहाँ है? कागा अलवर में, इंपॉर्टेंट। उसके बाद बख्तवार सिंह की छतरी अलवर में, ये भी इंपॉर्टेंट है।
जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, नोट कर लीजिएगा। राव शेखा की छतरी परशुरामपुरा झुंझुनू, और रसिया की छतरी मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ है, टोंक में। रसिया की छतरी टोंक में। वीर दुर्गादास की छतरी जो है शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर चेतक की छतरी जो है बजलीचा गांव उदयपुर में है। उसके बाद रैदास की छतरी, रैदास की छतरी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो कितने खंभों की है, 8 खंभों की छतरी है। इसका निर्माण मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु संत रैदास की छतरी है इसका निर्माण में। तो आज की इस कक्षा में हमने मुख्यतः जो छतरियां थी उसका अध्ययन किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो चैनल को शेयर करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह इस कक्षा में बने रहेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।